हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे टिड्डी दल का हमला भी हाल में जो हुआ है और उसके बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी कोरोना वायरस चल ही रहा था, सुपर साइक्लोन भी भारत में आ चुका है। उसके बाद एक नई समस्या अब आ चुकी है जो है लोकस्ट वार स्वार्म, यानी टिड्डी दल इसको कहते हैं। ये टिड्डी दल किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं हम देखते हैं, इसको समझते हैं। ये टिड्डी जो होते हैं सार्ड हार्न ग्रॉस हापर्स होते हैं, जो पेड़ पौधे की पत्तियों या फल फूल को खाते हैं। और हाल ही में भारत के पश्चिमी भागों में इसका कहर देखा गया है और ये भारी मात्रा में किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जब किसी स्थान पे हमला करते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ होते हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जहाँ भी जिस फसल पे पहुंच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ होते हैं और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व में 3 हॉट स्पॉट इसके बताए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप बताया गया है। अफ्रीका के कुछ जगह पे और लाल सागर के आसपास के क्षेत्रफल में और दक्षिण पश्चिमी एशिया में, यहाँ पे हॉट स्पॉट बताए जा रहे हैं, ज़्यादा इसका प्रकोप है। बताया जा रहा है कि इसको जो है मतलब हवा की गति तेज होने से और जो हाल ही में चक्रवात आया है साइक्लोन, उसकी वजह से इनका खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में इनकी जो प्रजनन की क्षमता होती है टिड्डियों में वो बढ़ जाती है। जब इनकी क्षमता जो है टिड्डियों की मतलब नमी में बढ़ जाती है और तेज गति उनके लिए अनुकूल होता है। टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में मतलब बहुत जल्दी जो है बढ़ती हैं संख्या में, और ये जो है बहुत ज़्यादा दूरी तक यात्रा तय करने में सक्षम होते हैं। इनका जीवन काल लगभग 3 से 5 महीने का ही होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत जल्दी जल्दी प्रजनन करने के सक्षम होती हैं। और ये लगभग जब अपने जीवन काल के 60-70 दिन के बाद ये अंडे देने लगते हैं, देने लायक हो जाते हैं। भारत में इनकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: रेगिस्तानी, बॉम्बे, प्रवासी और वृक्ष टिड्डी। रेगिस्तानी टिड्डी जिसको डिजर्ट टिड्डी कहते हैं, डिजर्ट लोकस्ट, बॉम्बे टिड्डी, प्रवासी टिड्डी यानी माइग्रेटरी, एंड वृक्ष टिड्डी। तो इसमें जो सबसे खतरनाक टिड्डी होती है वो रेगिस्तानी टिड्डी होती है। ये बहुत ज़्यादा संख्या में फसलों को खा सकती है, खाने की क्षमता रखती है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिस्टोकर्सा ग्रिगेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो रेगिस्तानी वाली टिड्डी होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब खा सकती है फसलों को या फूल पत्तियों को, पत्ते, फूल, फल, बीज, छाल, ये सब आदि सबको खाते हैं। ये इतनी ज़्यादा संख्या में किसी जगह पे जो एक झुंड में होते हैं, स्वार्म में होते हैं, तो इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं कि किसी पेड़ पर बैठ जाते हैं तो उसको भी उनकी वजन की वजह से ही नुकसान हो जाता है। अगर खाने की वजह से ना भी हुआ, उनकी वजन की वजह से भी नुकसान पहुंचता है पेड़ों को। इससे पहले 1997 में टिड्डियों का बहुत बड़ा हमला हुआ था और लगभग 1964 से 1997 के बीच लगभग 13-14 बार टिड्डियों का हमला हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमला जब शुरू होता है तो लगभग 2 साल तक रहता है और उसके बाद कुछ दिनों तक मतलब 8-10 साल तक शांत रहता है, ऐसा मतलब बताया जा रहा है कुछ अनुमानों के मुताबिक। जैसा कि फसलों को और पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे बचाव के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। आर्गेन फास्फेट कीटनाशक जैसे मेलाथियान का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत जहरीला होता है। इसका छिड़काव किसी जानकार व्यक्ति के देख रेख में ही किया जाता है और जहाँ पर खेती हो रही हो इसका छिड़काव वहाँ पे नहीं होता, जहाँ पे खाली स्थान हो वहाँ पे किया जाता है। और जहाँ पे खेती हो रही हो वहाँ पे जो है क्लोरपायरीफास का छिड़काव उचित देख रेख में किया जा सकता है। तो आप इसको समझ लीजिए, इसका नाम याद रख सकते हैं। आजकल छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाता है जो छिड़काव में बहुत कारगर हो सकते हैं। और इसके लिए मतलब बचाव के लिए जो टिड्डियों के गड्ढे खोदे जाते हैं जिससे उनमें आके वो बैठते हैं, उनको फंसा लिया जाता है। तो ये सब उपाय किए जा रहे हैं इनसे बचने के लिए, टिड्डियों के बचने के लिए। टिड्डियों से बचने से संबंधित और एक संस्था भी है जिसका नाम है LWO, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1939 में ही हो गई थी, जो हमें इससे बचाव सुरक्षा के प्रति जागरूक करती है। तो इसके 2 मुख्यालय हैं, एक जोधपुर में है और एक फरीदाबाद में है। तो इसमें जोधपुर टेक्निकल मुख्यालय है, तकनीकी, और फरीदाबाद में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्यालय है। तो ये हमने आज देखा टिड्डी दल का हमला और उसके रोकथाम के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ।
तो यहाँ पर और भी समसामयिकी से संबंधित सभी घटनाएं यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।